Assalamu alaikum class 5. I hope that you all are fine. Today we're gonna start a new chapter which is unit number 2, reproduction and living things. So let's start this chapter. First of all, students, we will discuss the question answer of this chapter. So the question number 1 is, what is reproduction? Reproduction किसे कहते हैं? Bringing new living things of their own kind into this world is called reproduction. अपने ही जैसे जिंदा जानदार चीज़ों को इस दुनिया में लाना is called reproduction. Bringing new living things, जिंदा जानवरों को लाना of their own kind, अपनी ही तरह के into this world, इस दुनिया में is called reproduction. Number 2, describe the life cycle of a butterfly, a cockroach. So first of all, let's discuss the life cycle of a butterfly. First of all, butterfly had lays eggs. Butterfly जो है वो एक अंडे देती है. Egg से बनते हैं caterpillar. Caterpillar से बनता है pupa और उसके बाद pupa जो change हो जाता है butterfly में. एंड अगेन फिर ये साइकिल चलता रहता है. बटरफ्लाई फिर एग्स ले करती है, उससे कैटरपिलर, फिर देन प्यूपा एंड देन बटरफ्लाई. उसके बाद है कॉकरोच. कॉकरोच की लाइफ साइकिल भी ऐसे ही शुरू होती है. कॉकरोच जो है वो अंडे देता है, अंडों से बनते हैं निम्फ और निम्फ से दोबारा से कॉकरोच बनते हैं. कॉकरोच, एग्स, निम्फ. नंबर 3 इज़ वी हैव टू डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. तो फ्रॉग की भी लाइफ साइकिल यहीं से शुरू होती है. फ्रॉग ले करता है एग, एग से बनते हैं टैडपोल, टैडपोल से फ्रॉगलेट और फ्रॉगलेट से दोबारा से फ्रॉग. मैं इसकी आपको दोबारा से लास्ट में आपको इसकी डायग्राम भी दिखा दूँगी, आप वो भी अच्छे से देख लीजिएंगे तो आपको और ज़रा कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे. फ्रॉग, फ्रॉग से एग, एग से टैडपोल, फ्रॉगलेट एंड देन फ्रॉग. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम 3 एनिमल्स डेट ले एग्स. 3 ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं जो कि अंडे देते हैं. ऐसे तो बहुत सारे जानवर हैं जो आपके माइंड में होंगे, लेकिन यहाँ पर हमने 3 एनिमल्स जो यहाँ पर मेंशन किए, दीज आर हैन, डक एंड फिश. ये 3 जानवर जो हैं वो अंडे देते हैं. नेक्स्ट इज, हाउ डज अ स्टिकल बैक फिश लुक आफ्टर इट्स फ्राई. स्टिकल बैक फिश, अ टाइप ऑफ फिश, लुक आफ्टर इट्स फ्राई. फ्राई होता है जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है फिश का, डैट इज़ कॉल्ड अ फ्राई. जो कि अंडे से निकलता है, हैच फ्रॉम द एग इज़ कॉल्ड अ फ्राई. तो स्टिकल बैक फिश अपने न्यूली बॉर्न बेबी की यानी फ्राई की देखभाल कैसे करती है? द फीमेल स्टिकल बैक फिश लेज एग्स. फीमेल फिश जो है वो अंडे देती है. द मेल फिश लुक्स आफ्टर द एग्स फॉर 10 days. मेल फिश 10 दिनों तक उन अंडों की हिफाजत करता है. व्हेन द फ्राई हैच, जब फ्राई हैच होते हैं यानी कि अंडों में से फ्राई निकलते हैं, दे आर कैप्ट इन द नेस्ट. उनको उनके नेस्ट में रखा जाता है फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए. दैन दे लीव द नेस्ट एंड बिगिन टू फीड देमसेल्फ. फिर उसके बाद से वो अपना नेस्ट छोड़ देते हैं. 1 मंथ के बाद वो अपना नेस्ट छोड़ देते हैं, जब थोड़े से वो स्टेबल हो जाते हैं, जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, और उसके बाद वो खुद से अपने आप को फीड करना स्टार्ट कर देते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वाई डू बर्ड्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस. बर्ड्स अपने बच्चों की हिफाजत क्यों करते हैं? बर्ड्स अपने बच्चों की हिफाजत क्यों करते हैं? बेबी बर्ड्स आर कवर्ड विद स्मॉल फीदर्स एंड देयर आइज आर क्लोज्ड. अगर आपने कोई देखा होगा परिंदा जो कि बहुत छोटा सा होता है, तो उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे थ्रेड्स की तरह से कवरिंग उसके ऊपर उसके फीदर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे फीदर्स होते हैं, और उनकी आँखें जो हैं वो बंद होती हैं. देयरफॉर देयर पेरेंट्स हैव टू लुक आफ्टर देम. इसलिए उनके पेरेंट्स जो है उनको लुक आफ्टर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, अनटिल दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्लाई. जब तक कि वो उड़ने के काबिल नहीं बन जाते, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते जब तक वो उड़ सकें. व्हाट इज़ मैमल. मैमल क्या होते हैं? A mammal is an animal that gives birth to babies. It feeds its babies on the mother's milk. मैमल वो जानदार हैं जो कि बच्चे पैदा करते हैं, दे प्रोड्यूस बेबीज एंड फीड, और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं. यहाँ पर आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं लाइक काउ एंड गोट. Why are flowers important for a plant? पौधों के लिए फूल क्यों ज़रूरी हैं? Flowers important for the plants because they produce fruits and seeds from which new plants grow. क्योंकि फूलों से नए फ्रूट्स पैदा होते हैं और सीड्स पैदा होते हैं, और फ्रूट्स के ज़रिए और सीड्स के ज़रिए से मज़ीद आगे न्यू प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं, और नए प्लांट्स और नए पौधे जो हैं वो पैदा होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स. सेपल्स और पेटल्स का फंक्शन हमने बताना है. पहले आंसर देख लीजिए. सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर बिफोर इट ओपन्स एंड पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. सेपल्स जो होते हैं, अगर आपने रोज़ फ्लावर देखा होगा, जब वो खिलने से पहले उसकी बड होती है यानी जो फूल की पत्तियाँ होती हैं, पेटल्स होती हैं, वो कवर हुई होती हैं ग्रीन कलर की कवरिंग में, उनको कहते हैं सेपल्स.
तो सेपल्स का काम क्या होता है कि फूल को खिलने से पहले उसकी पत्तियों की हिफाजत करती हैं सेपल्स। एंड पेटल्स यानी जो फूल की पत्तियां होती हैं अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेशन के लिए, अपनी खुशबू की वजह से, अपनी कलर्स की वजह से वो मुख्तलिफ इंसेक्ट्स को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करती हैं। डिस्क्राइब अ स्टेमन। व्हाट इज़ अ स्टेमन? अ स्टेमन हेल्प्स अ स्टॉक एट द टिप ऑफ द फिलामेंट, देयर इज एंथर विच कंटेन्स पॉलन। अच्छा, स्टेमन क्या होता है? द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन। मेल पार्ट जो होता है फ्लावर का उसको कहते हैं स्टेमन, जिसके ऊपर होते हैं फिलामेंट। फिलामेंट के अंदर जो होते हैं वो पॉलन होते हैं और पॉलन के ज़रिए से पॉलिनेशन होती है। नेम द पार्ट्स ऑफ द कार्पल। पार्ट्स ऑफ द कार्पल में कौन कौन से हैं? द पार्ट्स ऑफ द कार्पल आर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पार्ट्स ऑफ द कार्पल में क्या क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अभी मैं आपको इसकी लेबल डायग्राम दिखाऊंगी, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से पार्ट्स जो हैं फ्लावर्स के कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं। तो 3 पार्ट्स ऑफ द कार्पल आर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। व्हाट इज़ पॉलिनेशन? When pollen of flower is taken to the stigma, we call it pollination. When pollen of the flower, मैंने आपको बताया कि pollen जो है is the male part of the flower is taken to the stigma. Stigma is the female part of the flower. pollen को जब एक फूल के pollen को दूसरे फूल के स्टिग्मा तक ले जाया जाता है, इसको pollination कहते हैं, ताकि वो अपनी ही तरह के और मज़ीद पौधे और मज़ीद फूल या पौधे वगैरह पैदा कर सकें। What is fertilization? The joining of male and female cells is called fertilization. Male and female cells की joining, male और female cells का आपस में मिलना is called fertilization. Which part of flower makes the seeds and fruits? फूल का कौन सा हिस्सा जो है वो seeds और fruits बनाता है? The ovary of the flower. Our answer is the ovary of the flower. फूल में जो ovary मौजूद होती है, the female part makes the fruits and seeds. क्वेश्चन नंबर n है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ आर सीड्स एंड फ्रूट्स स्कैटर्ड। फूल के जो फ्रूट्स होते हैं और सीड्स होते हैं वो किस तरह से मुंतशिर होते हैं, किस तरह से फैलते हैं, स्कैटर्ड कैसे होते हैं? सीड्स आर स्कैटर्ड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। सीड्स जो हैं, पौधे के बीज जो हैं वो मुंतशिर होते हैं, वो फैलते हैं विंड के ज़रिए, जब तेज़ हवा चलती है उसके ज़रिए, पानी बारिश के ज़रिए से, एंड एनिमल्स और मुख्तलिफ जानवरों के ज़रिए से। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर एक फूल के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाइज आती हैं, तो उनके ज़रिए से वो सीड्स हैं उनके स्कैटर्ड हो जाते हैं। कुछ जानवर जो हैं वहाँ पर कुछ उनके जिस्म के साथ वो चिपक जाते हैं और वो दूसरी जगह पे जाकर स्कैटर्ड करते हैं। सम फ्रूट बर्स्ट ओपन एंड स्कैटर्ड देयर सीड्स। इसके अलावा कुछ फ्रूट जो हैं वो जब पक जाते हैं तब वो खुलते हैं और वो अपने सीड्स को स्कैटर करते हैं, उनके सीड्स जो हैं वो मुंतशिर होते हैं, फैलते हैं। सो हियर इज़ क्वेश्चन नंबर 2, लेबल द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। यहाँ पर आपको एक फ्लावर बना हुआ दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, और इसके मुख्तलिफ हिस्सों को हमने लेबल करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद हियर, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, हियर इज ओवरी एंड दिस इज अ स्टॉक। These are ovule, carpel, सेपल। सेपल आपको नज़र आ रहा है, फूल की आउटर कवरिंग है, फूल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेपल्स हैं। दिस इज स्टेमन, स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, दीज आर पेटल, दिस इज एंथर, स्टेमन के ऊपर एंथर मौजूद होते हैं, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो दिस इज द लेबल डायग्राम of a flower. Students, question number 3 is draw the stages in the germination of a bean seed. हमने एक बीन सीड के मुख्तलिफ स्टेजेस शो करनी है कि वो किस तरह से ग्रो करते हैं। सबसे पहले हम अंडरग्राउंड एक बीज को डालते हैं, एक सीड को डालते हैं, वो फिर उसके बाद क्या होता है, उसकी जो रूट्स हैं वो अंडरग्राउंड निकलना शुरू होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे क्या होता है, उसका छोटा सा जो प्लांट है वो बल्ज्ड आउट करता है, ज़मीन से निकलता है और जो रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर बढ़ती हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज पे क्या होता है, वो प्लांट जो है वो मज़ीद बढ़ता है, उसके मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो लीव्स वगैरह वो हमें नज़र आते हैं और इसी तरह से जो रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर ग्रो करती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम इज़ ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई एंड फ़िश। हमने बटरफ्लाई और फ़िश की लाइफ साइकिल्स को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बटरफ्लाई से।
बटरफ्लाई की डायग्राम अभी हमने उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था, हमने देखा, तो अब हम उसकी डायग्राम के बारे में भी देखेंगे। बटरफ्लाई लेज एग्स, अंडे देती है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। एग्स के बाद वो एग्स चेंज हो जाते हैं कैटरपिलर में। एग्स से क्या बनती है? कैटरपिलर। कैटरपिलर इज़ फर्दर चेंज इनटू अ प्यूपा। उसके ऊपर एक कोकून तरह का धागे नुमा इसके ऊपर कवरिंग आ जाती है, उसको कहते हैं प्यूपा। और उसके बाद प्यूपा से बन जाती है वापस बटरफ्लाई। दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई lays eggs, from eggs it becomes to caterpillar change into pupa and then it makes a butterfly. क्लियर? अच्छे से देख लीजिएगा, ये डायग्राम आपने यहाँ पर अपनी जो शीट है यहाँ पर ड्रॉ भी करनी है, इसको लेबल करना है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ फिश। उसी तरह से एडल्ट फिश है, एक फ़िश जो है वो एग प्रोड्यूस करती है, एग से बनता है लार्वा। जब एग हैच होते हैं एग के अंदर बनते हैं लार्वा, और लार्वा जो है वो जब एग हैच होगा तो उसमें से निकलेगा फ्राई। फ्राई मैंने आपको बताया था, न्यूली बॉर्न बेबी ऑफ फिश इज़ कॉल्ड अ फ्राई, यानी जब अंडे से कोई फ़िश का बच्चा निकलता है उसको हम कहते हैं फ्राई। एडल्ट फिश लेस एग्स, एग्स फॉर्म्स अ लार्वा and from larva they hatch into a fry and fry changes into an adult fish. So this is the life cycle of a fish. Fish, egg, larva, fry, and it changes into a fish. Look this diagram carefully and you have to draw this diagram neat and clean on your sheets. I hope students that you guys understood this chapter well. Learn these questions and fill your notes neat and clean and draw and label the diagram that I have showed you, and do submit your assignments on Monday. Until then, take care. Allah Hafiz.